रेंगने वाले डायनासोर जो रेंगने वाले जीवों के वंशज थे, लेकिन आकार में बहुत ही बड़े डायनासोरस ने पृथ्वी पर बहुत ही लंबे समय तक राज किया। करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर इन बड़ी छिपकलियों का राज्य था। परंतु उसके बाद क्या हुआ? आखिर ये डायनासोर कहाँ लुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामोनिशान मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में फिर से पीछे जाना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 6.5 करोड़ साल पीछे। दोस्तों, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर इस धरती पर मौजूद हुआ करते थे। परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और प्रजाति भी थी जो आकार में बहुत ही छोटी थी और ये आज के चूहे जैसा दिखती थी। असल मायनों में ये ही हमारे प्राचीन पूर्वज थे और आगे चलकर हम इन्हीं से विकसित होने वाले थे। ये थे मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायनासोर अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते हैं और हम इंसान भी एक मैमल्स है। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छुप कर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान बनने वाली थी। जब ये सारे जीव आराम से धरती में अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त 10 किलोमीटर के डायामीटर वाला एक एस्टेरॉयड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसकी रफ्तार एकाएक और तेज हो गई। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है और धरती के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि इसके 800 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। ये जीव उसे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह इसे महसूस कर सकते थे। एस्टेरॉयड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों मीट्रिक टन धातु अंतरिक्ष में चला गया। विस्फोट वाली जगह पर एक 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे के सारे मैटर ने आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण किया। इतनी बड़ी टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगें धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई